आज की इस क्लास में हम कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, उनको प्रूव करने वाले हैं। तो ये दोनों के लिए, आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, इनको अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक खास पैटर्न में होते हैं ये वाले क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम देखें तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 है, केवल साइन का डिफरेंस है। ऊपर न्यूमिनेटर में अगर हम देखें तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, बाकी सेम चीजें सेम है। यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा है, कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, 1 है 1 है, केवल साइन चेंज हो रखे हैं। नीचे ये वाला माइनस है, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है। ऐसे दूसरे क्वेश्चन का अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो इसमें ऊपर कॉट थीटा कॉसेक थीटा और 1 है, यहाँ भी नीचे कॉट थीटा कॉसेक थीटा और 1 है, केवल साइन का फर्क है। ऊपर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ऐसी थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे टेन थीटा सेक थीटा और 1 है, यहाँ पे टेन थीटा सेक थीटा और 1 है, केवल साइन का चेंज है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। तो क्वेश्चन कैसे, सेम पैटर्न में है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपके पास आता है सॉल्व करने के लिए, आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए, तो आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चनों को हम किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि पहले स्टेप में हमेशा राइट हैंड साइड को देखो। राइट हैंड साइड क्या है, तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सबसे पहले इसमें हमें करना क्या है फर्स्ट स्टेप में, कि अगर राइट हैंड साइड किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा कॉस थीटा को छोड़ गए तो पहले उसको साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट करो। तो हम इसमें आरएचएस से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे आरएचएस राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको लिख दो और इसको सॉल्व करो, साइन थीटा कॉस थीटा में लाओ इसको। तो सेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस थीटा और टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो लिख रहे हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा और माइनस यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, नीचे वाला तो ये 1 वैसे ही रहेगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ पे साइन थीटा। तो इस तरीके से आ गया ये 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा की इंटू ऊपर हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे करके लिख दिया। तो ये राइट हैंड साइड आ गया हमारे पास, आरएचएस आ गई हमारी कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये जो राइट हैंड साइड था ये सॉल्व करके ये आ गया था कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये मैंने लिख दिया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, करना शुरू करो। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS और LHS में जो LHS है उसको लिख दो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब क्या करना है हमको, देखो जो राइट हैंड साइड में आ रखा है ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो जो हमारा राइट हैंड साइड में आ रखा है उसके रेसिप्रोकल से इसको इनटू करना है। तो इसके रेसिप्रोकल, ये राइट हैंड साइड में क्या रखा है हमारे पास, cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा से, और इसको बैलेंस करने के लिए फिर से एक बार इसको cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो इसके रेसिप्रोकल से। समझ में आ रहा है ना क्या करना है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड आया था उसके रेसिप्रोकल से इसको इंटू करो और फिर से जो है एक बार और इंटू कर दो। इससे क्या होता है कि ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसका मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, हमें पता है कि हमें अब ये जो LHS है ये RHS के इक्वल आना चाहिए। तो यानी कि इसको लाना है हमको, तो इसको अब बिल्कुल नहीं छेड़ना, इस वाले पोर्शन को बिल्कुल नहीं छेड़ना। और अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को, और इस वाले को सॉल्व करके कितना आना चाहिए आंसर, 1 आएगा। तभी 1 की मल्टीप्लाई जो है cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा से होगी और तभी जाकर के जो है LHS RHS के इक्वल आएगा। तो इस मेथड की सबसे बड़ी खासियत यही है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे हाथ में होता है, हमें मालूम होता है कि हमें लाना क्या है। तो हमें इसको सॉल्व करके 1 लाना है, ये हमें पहले से ही पता रहता है। तो अब देखो सॉल्व करते हैं, उसको 1 लाएंगे और आराम से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हटाओ, इसको भी हटा देते हैं ये, और इसकी इंटू करनी शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, अब सबसे पहले 1 माइनस साइन थीटा की इंटू इसके साथ होगी। तो पहले मैं 1 की कर रहा हूँ, तो 1 की इंटू जब इन तीनों से होगी तो यही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा प्लस 1। अब माइनस साइन थीटा की जब साइन थीटा से इंटू होगी तो ये आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। फिर माइनस साइन थीटा की प्लस कॉस थीटा से होगी तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस और साइन थीटा कॉस थीटा। फिर उसके बाद जो है माइनस साइन थीटा की प्लस 1 से हो जाएगी तो ये क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, ऐसे आ गया। अपॉन अब कॉस थीटा की इंटू करनी है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। फिर इसके साथ होगी तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे माइनस कॉस थीटा। और ये जो इंटू में था हमारे पास इज इक्वल टू ये बच गया है, इसको कुछ नहीं करना, ये इसको ऐसे का ऐसे लिखना है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये बचेगा, इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो ये माइनस का साइन थीटा था, ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रखा है। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉज स्क्वायर थीटा। अब पता कैसे चलता है कि कॉज स्क्वायर थीटा लिखना है, यहाँ अगर हम देखें तो ये साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ नीचे आ रखा है, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा ये है, तो इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉज स्क्वायर थीटा में ही बनाना है। तो बस लिख दो, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख देंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन इसके नीचे हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे इनटू में हमारे पास क्या था, ये कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब तुम देख रहे हो ये और ये पूरा सेम है, माइनस कॉस थीटा ये है, कॉस स्क्वायर थीटा ये है, साइन थीटा कॉस थीटा ये, सीधे कैंसिल। कितना आ गया 1, और 1 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड। तो बहुत आसान है, और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन अपने हाथ में होता है, पहले से ही मालूम होता है करना क्या है। ये इस मेथड की सबसे बड़ी खासियत है। अब मैं ये पहला क्वेश्चन हो गया है, बाकी 2 बचे हुए क्वेश्चन भी मैं करवा रहा हूँ इनको, आप लोग ध्यान से देखिए, अगर ये समझ में नहीं आया तो बाकी 2 से सीखिए कुछ। तो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसी मेथड से। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसमें हम देखते हैं कि राइट साइड तो जो है कॉज और साइन में है, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है ये साइन कॉज में नहीं है। तो पहला स्टेप यही है, इसमें क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड को साइन और कॉज में कन्वर्ट कर देंगे। तो LHS लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन यहाँ पे फिर से कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और प्लस 1। तो क्या करो, इसको साइन कॉज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कॉट को लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे ही कॉसेक को लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस 1, इसको ऐसे रहने दो, अपॉन इसके नीचे कॉट थीटा को फिर से क्या लिखा जा सकता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और माइनस कॉसेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 बाई साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस 1 आ गया। अब इसका एलसीएम लो, तो यहाँ पे एलसीएम साइन थीटा आएगा और यहाँ नीचे भी साइन थीटा आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया हमने, यहाँ पे आ गया साइन थीटा, यहाँ पे क्या आएगा कॉस थीटा वैसे ही रहेगा प्लस 1 माइनस यहाँ पे इसके नीचे 1 है, तो ये इसकी इंटू हमें किससे करनी पड़ेगी, साइन थीटा से। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, तो ऐसे लिख दिया साइन थीटा अपॉन फिर से एलसीएम लो, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे आएगा हमारे पास कॉस थीटा माइनस 1 और प्लस साइन थीटा आ गया। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगी, ये ऊपर चला जाएगा इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो यहाँ क्या करूँ मैं, सीधे साइन से साइन थीटा कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, हमारे पास आ गया कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा माइनस 1 और प्लस साइन थीटा, ये आ गया हमारे पास। तो अब जो हमारी LHS है वो कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा राइट हैंड साइड था उसके रेसिप्रोकल से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम उसको एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार डिवाइड करते हैं, ये रूल है। तो अब कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको। तो ये जो हमारा LHS था सॉल्व होकर के वो इतना आ गया था, अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो अब क्या करना है इसको, तो इसको इसके रेसिप्रोकल साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा से इंटू कर देंगे, और फिर क्या करना है, इसी से जो है इसके
इसको बैलेंस करने के लिए फिर से 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से क्या कर देंगे, फिर इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि बैलेंस हो जाता है। ऐसा हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम ऐसा। अब क्या करना है हमको, फिर से इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है और इसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये यही हमारा राइट हैंड साइड है, प्रूव हो जाएगा। और हमें पता है इसकी वैल्यू जो है, जब हम इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, पहले से ही पता रहता है। तो शुरू करते हैं। तो साइन थीटा की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फिर से साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से यहाँ पे प्लस साइन थीटा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे अपॉन यहाँ पे पहले 1 की करेंगे, तो 1 की करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा, फिर कॉस थीटा की करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा और फिर प्लस कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा लिख रहा हूँ मैं इसको, साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया। और ये मल्टीप्लाई में है जो, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने देंगे, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इसको देखो, यहाँ कुछ चीज़ कैंसिल हो रही है, तो जैसे हम देखते हैं ये माइनस का कॉस थीटा और ये प्लस का कॉस थीटा कैंसिल हो गया। और अब हमें क्या करना है, इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में कन्वर्ट कर दो या इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में कन्वर्ट कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीजें हमारी आ रखी हैं। यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा आ रखा है, ये भी साइन थीटा आ रखा है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपस में मैच नहीं कर रहे, तो इसका मतलब या तो कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो या साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दो। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर रहा हूँ नीचे, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसको -1 प्लस साइन थीटा। और इस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया इसको, और बाकी वैसा का वैसे ही, यहाँ पे प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा रहने दो, और कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने दो। और ऊपर हमने कुछ चेंज नहीं किया, तो ये ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में ये वैसे का वैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये ऐसे ही रहेगा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तो ये -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और अब हम देखते हैं जो बच गया हमारे पास, क्या बच रखा है हमारे पास, साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा है प्लस का, फिर हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये, और साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये पूरा कैंसिल हो रहा है, ये सारा का सारा कैंसिल हो गया। तो इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम्स हो जाएगा ये, 1 टाइम्स, जैसे कि हमें पहले से पता रहता है बस। और फिर 1 की इंटू इससे कर देंगे तो राइट हैंड साइड आ गया। तो जो बच गया हमारे पास उसको लिख दो, क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। तो अब है हमारा ये थर्ड क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। इसको देखेंगे अगर हम, तो इसका जो राइट हैंड साइड है ये तो साइन कॉज में है, लेकिन इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है ये साइन कॉज में नहीं है। तो पहले सबसे पहले इसको ही साइन कॉज में लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे लिख देंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास tan A प्लस sec A -1 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये A है, tan A माइनस sec A और +1। तो tan A को साइन में और कॉज में क्या लिखते हैं, इसको लिख देंगे हम sin A अपॉन कॉज A, और प्लस sec A को लिख देंगे 1 बाय कॉज A और -1 अपॉन यहाँ पे tan A को फिर से sin A अपॉन कॉज A, और sec A को लिख देंगे 1 बाई कॉज A और +1। फिर से एलसीएम लेंगे और यहाँ पे कॉज A आ जाएगा और सारे नीचे अपॉन कॉज A आ जाएगा। तो इज इक्वल टू यहाँ पे हम कॉज A आ जाएगा इसका एलसीएम, इसके नीचे 1 है तो ये आ जाएगा sin A +1 माइनस कॉज A अपॉन, ऐसे इसमें भी करना है, यहाँ पे कॉज A आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कॉज A, और यहाँ पे फिर से sin A, यहाँ पे -1 और इसके नीचे 1 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का कॉज A। फिर क्या होगा, ये जो तुम देख रहे होंगे ये कॉज A से ये वाला कॉज A कैंसिल और ये बच गया, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हमारे पास आ गया sin A + 1 माइनस कॉज A अपॉन sin A -1 प्लस कॉज A। तो अब हमारी जो ये जो LHS थी ये साइन कॉज में आ गई है, और अब नंबर है मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन करने का। तो मैं इसको यहाँ पे लिख करके और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब हमारा LHS जो है साइन A कॉज A में आ गया है, और अब हम क्या करेंगे, इसमें इसके रेसिप्रोकल से ये राइट हैंड साइड है इसका 1 प्लस साइन A अपॉन कॉज A। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको
इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और फिर 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए से इंटू कर देंगे। तो कर रहे हैं, तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए से, और मल्टीप्लाइड बाई कर देंगे इसको बैलेंस करने के लिए फिर से एक बार 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए से, और फिर वही करना है, इसको तो छेड़ना नहीं है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके फिर से हमें पता है क्या आना है 1, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले कॉज ए की कर रहे हैं, तो ये जाएगा कॉज ए साइन ए प्लस साइन ए प्लस कॉज ए, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉज स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे जब 1 की इंटू करोगे तो ये आ जाएगा साइन ए, फिर 1 से करेंगे तो -1 और प्लस कॉज ए, फिर साइन ए की इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए लिख दिया, फिर माइनस साइन ए, फिर उसके बाद आ जाएगा ये साइन ए कॉज ए, तो प्लस का साइन ए कॉज ए आ गया, ये मल्टीप्लाई करके आ गया। अब यहाँ देखेंगे कुछ चीज़ सॉल्व हो रही तो सॉल्व कर दो, तो जैसे साइन ए से ये कट गया, कैंसिल हो गया, और ये इसको लिखना है यहाँ पे मल्टीप्लाइड में, ये भी था 1 प्लस साइन ए, इसको लिख दो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, इसको लिखते रहो। तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हम देखते हैं कॉज ए साइन ए प्लस साइन ए, यहाँ पे कॉज ए और यहाँ पे कॉज स्क्वायर ए है, और यहाँ पे तुम देख रहे होंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, और बाकी सेम है, साइन ए कॉज ए, यहाँ पे साइन ए कॉज है, यहाँ पे भी कॉज है, तो कॉज ए यहाँ पे भी है, तो ये एक्स्ट्रा है, ये -1 और साइन स्क्वायर है, तो अब मैं साइन स्क्वायर ए को चेंज कर रहा हूँ यहाँ नीचे, इसको कॉज में लिखेंगे, तो इज इक्वल टू, ऊपर तो वैसे ही रहेगा कॉज ए साइन ए प्लस कॉज ए माइनस कॉज स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे आएगा -1 प्लस कॉज ए, और प्लस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, और यहाँ पे फिर से प्लस साइन ए और कॉज ए, और ये जो मल्टीप्लाई में था इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे 1 प्लस साइन ए कॉज ए, ये हमारा जो है राइट हैंड साइड है। अब यहाँ क्या होगा, एक -1 से ये +1 कैंसिल, और अब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल वही चीज बची हुई है, यहाँ कॉज ए है तो ये कॉज ए है, यहाँ पे माइनस का कॉज स्क्वायर है तो ये माइनस का कॉज स्क्वायर है, और ये साइन ए कॉज है तो ये भी कॉज ए साइन है, तो ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे और इसको पूरा कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया ये कितने टाइम्स 1 टाइम्स, जैसे कि हमें पहले से मालूम रहता है कि 1 ही आना है इसमें बस, और 1 की इंटू इससे करेंगे तो ये आ गया, या जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS। तो मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व करे, अगर आप लोगों ने इसको ध्यान से देखा होगा तो ये सॉल्व करने के जो पैटर्न होते हैं, ये जब हम लास्ट में उसको कैंसिल करते हैं तो ये भी एक जैसे ही आते हैं, हमेशा हम कॉज स्क्वायर और साइन स्क्वायर आ रहा है उसको हम चेंज कर देते हैं और उसको सॉल्व करके फिर से 1 ले आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज कुछ आप लोगों ने नया सीखा होगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।